हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजना तिवारी और आप देख रहे हैं राजनीति को आसान भाषा में समझें। हमने अब तक समझा कि विधायक कौन होता है, सांसद कौन होता है और विपक्ष की भूमिका क्या होती है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, चुनाव होने के बाद सरकार बनती कैसे है? आखिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता कैसे है? आज हम इसी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए आप सब तैयार हो जाइए समझने के लिए। सबसे पहले समझिए चुनाव क्यों होते हैं। जब देश या राज्य में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है तो वह सिर्फ किसी व्यक्ति को वोट नहीं देती, वह यह तय करती है कि उसके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा और सरकार बनाने की जिम्मेदारी किसे मिलेगी। राज्य में जनता विधानसभा चुनाव में विधायक चुनती है और देश में जनता लोकसभा चुनाव में सांसद चुनती है। अब सवाल आता है, इन चुनावों के बाद सरकार कैसे बनती है? ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर मेरी बातें आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। राज्य में सरकार कैसे बनती है? मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में कुल 100 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए सामान्यतः बहुमत यानी कम से कम 51 विधायकों का समर्थन चाहिए। अगर किसी एक पार्टी को 51 या उससे ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं तो वह पार्टी सरकार बनाने का दावा कर सकती है। लेकिन अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। मान लीजिए एक पार्टी को 45 सीटें मिली हैं, दूसरी पार्टी को 40 सीटें मिली हैं और बाकी पार्टियों या जो निर्दलीय उम्मीदवार को कितनी सीटें मिली हैं? 15 सीटें मिली हैं। अब किसी के पास अकेले बहुमत नहीं है। ऐसी स्थितियों में पार्टियां क्या करती हैं? दूसरी पार्टियों या निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर सरकार बनाने की कोशिश कर सकती हैं। इसे आप आसान भाषा में गठबंधन या समर्थन से सरकार बनाना समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं मुख्यमंत्री कैसे बनता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किस पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत का समर्थन है, तब राज्यपाल सरकार बनाने के लिए उस नेता को क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं जो बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सकता है। फिर वह नेता क्या करता है? मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता है और उसके साथ मंत्री भी शपथ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री को सीधे जनता मुख्यमंत्री के पद पर वोट नहीं देती। जनता विधायक चुनती है, फिर विधानसभा में बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री और सरकार बनती है। यही बात बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। अब समझिए केंद्र में सरकार कैसे बनती है। देश में लोकसभा चुनाव होते हैं। जनता अपने अपने क्षेत्र से क्या चुनती है? सांसद चुनती है। लोकसभा में कुल 543 जो है निर्वाचित सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 272 है। कितना है? 272 है। अगर किसी पार्टी को
272 या उससे ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं तो वह अकेले सरकार बनाने की स्थिति में होती है। लेकिन अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो कई पार्टियां मिलकर क्या करती हैं, गठबंधन बना सकती हैं। फिर जिस पार्टी या गठबंधन के पास लोकसभा में बहुमत का क्या होता है, समर्थन होता है, उसके नेता को सरकार बनाने का अवसर मिलता है और वही नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री कौन चुनता है? यहाँ भी एक बहुत आसान भाषा में समझिए। जनता प्रधानमंत्री को सीधे वोट नहीं देती। जनता क्या करती है, अपने क्षेत्र से सांसद चुनती है। लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत का क्या होता है, समर्थन होता है, उसके नेता को क्या चुना जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर प्रधानमंत्री अपनी क्या करता है, मंत्रिपरिषद बनाते हैं और देश की सरकार चलाते हैं। अगर किसी को बहुमत ना मिले तो इस स्थिति में क्या होगा? अब सबसे दिलचस्प स्थिति आती है। अगर किसी भी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो क्या होगा? अलग अलग दल आपस में बातचीत करके क्या करते हैं, समर्थन जुटा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है। यानी सदन के अंदर यह क्या करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि सरकार के पास वास्तव में बहुमत का समर्थन है या नहीं। इसलिए सिर्फ यह कहना कि हम सरकार बनाएंगे पर्याप्त नहीं होता है। सदन में बहुमत का समर्थन दिखाना जरूरी है। और विपक्ष कहाँ आता है? अब हमारी पिछली वीडियो को इसे जोड़िए। जिस पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत होता है वह क्या करता है, सरकार बनाता है। और जो दल सरकार में नहीं होते वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना नहीं है। विपक्ष सरकार से सवाल करता है, उसकी नीतियों पर क्या करता है, चर्चा करता है और जनता से जुड़े मुद्दे क्या करता है, सदन में उठाता है। इसलिए लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण हैं। अंत में एक ज़रूरी बात, तो आज हमने बहुत आसान भाषा में समझा। जनता क्या करती है, वोट देती है। जनता विधायक और सांसद चुनती है। विधायकों के बहुमत के आधार पर राज्य में क्या बनता है, सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनता है। सांसदों के बहुमत के आधार पर केंद्र में सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनता है। यानी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, जनता की है। क्योंकि सरकार की शुरुआत जो है वहीं से होती है, जनता के वोट से। इसलिए वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह अपने प्रतिनिधि और अपने भविष्य के लिए निर्णय लेना है। मैं हूँ रंजना तिवारी। अगर आपको राजनीति को इसी तरह आसान और सरल भाषा में समझना है तो इस सीरीज को ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज़रूरी राजनीतिक विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।